दोस्तों जो इंसान होता है वो शादी करता है इसलिए कि उसको एक जीवन साथी मिलेगा और उसके सुख दुख में जो उसके साथ रहेगी। लेकिन अगर वो ही जीवन साथी उसकी जो हत्या की साजिश रचने लग जाती है और बाद में उसकी हत्या करा देती है, तो फिर दोस्तों आपको पता है कि लोगों को फिर शादी करने के नाम से ही डर लगने लग जाएगा। दोस्तों ये कहानी है इंदौर के एक बहुत ही बड़े कारोबारी राजा यदुवंशी की। उनकी शादी जो सोनम से हो जाती है और सोनम का पहले ही प्रेम प्रसंग चल रहा हो। दोस्तों उसके प्रेम प्रसंग के चलते सोनम यदुवंशी होती है जो राजा को, अपने हस्बैंड को अब रास्ते से हटाने की सोच लेती है। तो एक फिल्म की तरह एक स्क्रिप्ट लिख देती है कि इस तरह से हमको इसको रास्ते से हटा देंगे। तो उनका जो जिनके साथ में उसका प्रेम चलता है, जो उसका आशिक होता है वो राज कुशवाहा। दोस्तों जैसे ही तो दोस्तों उनकी स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है कि वो अपने हस्बैंड को गुवाहाटी घूमने के लिए लेके जाएगी और वहां पे उसको जो मारने की जो पूरी प्लानिंग हो जाती है और 3 लोगों को वो उसकी सुपारी दे देती है। सुपारी किलर होते हैं, वो भी उसके साथ गुवाहाटी जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो गुवाहाटी जाते हैं तो वहां पे जैस देखते हैं कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, वहां पे ये काम को अंजाम देना ठीक नहीं होगा, तो वो वहां से वापस हो जाते हैं और उनका जो मिशन है ये नाकाम हो जाता है। उसके बाद में वो फिर से एक बार उसकी योजना बनाती है राजा यदुवंशी को लेकर के। वो एक गुवाहाटी के मेघालय में जाती है और वहां पे जाकर के दोस्तों सेल्फी लेने के बहाने से उसको एक खाई के पास लेके जाती है। वहां पहुंचने से पहले ही उनको रास्ते में बरसात आ जाती है और एक बार फिर जो राजा यदुवंशी है वो मौत को चकमा दे करके निकल जाता है। फिर दोस्तों जो सोनम होती है उसको एक सुनसान जगह स्कूटी पे लेके जाती है कि वहां से इनका खात्मा करना ही होगा। लेकिन वहां भी उनके जो परिजन होते हैं कुछ लोग, तो उनको देख करके उनका जो सिस्टम है वहां भी फिक्स नहीं हो पाता है और वहां से भी फिर उनको बेरंग लौट। दोस्तों फिर वो अपने हस्बैंड को लेकर के मेघालय चली और वहीं पे उनका 3 सुपारी किलर होते हैं और एक उनका आशिक होता है राज कुशवाहा। वो जैसे ही देखते हैं कि अभी राजा यदुवंशी जैसे ही अपने कमरे की तरफ आता है तो एक सोल्फी पॉइंट के नाम से एक जगह है, वहां पे जो सुपारी किलर होते हैं वो घात लगा लेते हैं और वहीं पे राज कुशवाहा होता है और उनसे थोड़ी ही दूर में जो अपनी सोनम यदुवंशी है वो उनका जो तमाशा देख रही होती है। जैसे ही वो अपनी बाइक से आते हैं तो तुरंत से जो राज होता है उसके जो सर पे वार कर देता है और राजा यदुवंशी वहीं तड़पने लगता है। लेकिन जैसे ही फिर आकाश आता है तो आकाश भी उनसे उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और जो सोनम यदुवंशी होती है वो अपने हस्बैंड को वहीं तड़पते हुए देखती है और उन्हें आखिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मारने के बाद में दोस्तों जो सोनम होती है वो फिर अपने जो कातिल होते हैं उनके साथ में उनकी मदद करती है और अपने हस्बैंड की जो लाश को एक खाई में फेंकने में उनकी पूरी संभव मदद करती है और फेंक देती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को इस चीज की भनक तक अभी तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन आपको पता है कि मर्डर है जो आज तक छुपा नहीं है, ना ही कभी छुपेगा। दोस्तों जो पुलिस है उसमें कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है और पुलिस अपनी जो ताबड़तोड़ जो कार्रवाई होती है उसको बहुत ही तेजी के साथ शुरू कर देती है। दोस्तों जो सोनम होती है वो उसको मरने के बाद में एक स्क्रिप्ट के पुलिस को चकमा देने की सोचती है कि किसी तरह से इनकी जो अपहरण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दें। इससे पहले कि वो रिपोर्ट दर्ज कराती तब तक उसका एक हत्यारा पकड़ा जाता है आकाश। दोस्तों उसके पकड़ने के बाद में जो सोनम और राज कुशवाहा होते हैं दोनों बिल्कुल अलर्ट मोड में हो जाते हैं कि अब वो पुलिस से फरारी काटने लग जाते हैं, इधर उधर छुपते हैं। दोस्तों आखिर पुलिस से उनका कब तक भागते वो। जैसे ही पुलिस से छुपने के लिए उत्तर प्रदेश में आके छुप जाते हैं, वहां से छुपते छुपते वो एक बस में बैठ जाते हैं तो एक लड़की है जो सोनम को पहचान लेती है और एक ढाबे पे सोनम खाना खाने चाय पीने रुकती है तो तुरंत से वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और उसको सोनम की जो गिरफ्तारी हो गई है। दोस्तों और इसी कहानी का जो सारांश है ये हमें बताने वाले हैं हमारे एक दोस्त हैं उत्तर प्रदेश से, उस्मान सैफी सफ़र के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है। वो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं दोस्तों। उन्होंने हमको इस शेयर कहानी को साझा किया है और हम उनसे मिलते जुलते रहते हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर